Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic that is the permutation and combinations. So before going to enter basically these topics, these are the permutations and combinations. I am going to discuss some basic counting principle. Okay. अब इसमें अब ज़रा देख लीजिएगा. काउंटिंग इज़ easy when you have a list of atoms to count. It would be most difficult when you don't have a list of the atoms or when the number of atoms is large. ठीक है, इसका एक टेक्निक है जिसको हम जब काउंट करेंगे, ठीक है, कि तो होता है ना, नेचुरली होता है कि 1 2 3 से आप काउंट करना शुरू कर देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है. लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यूज आपके पास आ रही हैं तो उसको हम किस तरह काउंट करेंगे, तो उसके हवाले से हम बात करें. तो एक क्वेश्चन है, कैम Louis has 5 different shirts and 3 different pair of pants as shown. ये उसकी 5 शर्ट्स शो हो रही हैं बेटा, और उसकी 3 जो है वो पैंट्स शो हो रही हैं. अब वो कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन ही मैच हिज शर्ट एंड पैंट्स. ये नेचुरली एक नॉर्मली हमारा कॉमन लाइफ का क्वेश्चन है. हमारे पास जब ये शर्ट्स और पैंट्स होती हैं तो ज़ाहिर है हम उसको डिफरेंट शो करते रहते हैं, इजी करते रहते हैं. तो ये अब अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कितनी शर्ट्स अवेलेबल हैं जी, और कितनी पैंट्स अवेलेबल हैं. तो आप किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं. एक यहाँ पे उसने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि किस तरह उसने काउंट किया हुआ है. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने वे से. देखिएगा, अगर हमारे पास 5 जो हैं वो शर्ट्स हैं, ठीक है ना, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5. अब हमारे पास कितनी पैंट्स हैं? 3 पैंट्स हैं जी, ठीक है. इसका मतलब है इस शर्ट 1 के साथ हम पैंट 1 यूज़ कर सकते हैं, शर्ट 1 के साथ हम पैंट 2 यूज़ कर सकते हैं, शर्ट 1 के साथ हम पैंट 3 भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने वेज हो गए जी? 3 वेज हो गए, 3 तरीके हो गए, ठीक हो गया. इसी तरह इसका मतलब है कि हर एक तरीके के साथ, यानी शर्ट 2 है और उसके बाद हम पैंट 3 जब यूज़ करेंगे, इसके साथ भी आपके पास 3 वेज हो जाएंगे. इसका मतलब है कि 5 शर्ट्स के साथ हमारे पास कितनी वेज हो गए थी? हर शर्ट के साथ 3 तरीके हैं. इसका मतलब है टोटल जो है वो हमारे पास 15 तरीके हैं. 15 देयर आर 15 वेज दैट वी कैन कंबाइन combination, make a combination of 5 shirts and 3 pants. ओके. अच्छा, अब इसमें देखिएगा, इसको जो कंक्लूड किया हुआ है उसको ज़रा हम ज़रा रीड कर लेते हैं. बेसिक प्रिंसिपल के हवाले से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि इफ़ टास्क ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज फॉलोड बाय टास्क बी विच कैन बी परफॉर्म्ड इन n वेज. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपके पास 5 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स हैं, तो उसका एक फार्मूला आपके पास बन जाता है कि दिस टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन m क्रॉस n वेज लाइक दिस वन. इसको हमने जो बात की थी कि 5 क्रॉस n के हवाले से, तो ये 15 वेज हो गए, ठीक है जी. अब दिस वन इज़ नोन एज द बेसिक और फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल. लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखिएगा कि लाजमी नहीं कि हमारे पास मतलब 2 हों. दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 टास्क. इस पर क्वेश्चन आपके पास एक आया हुआ है कि एल्फर्ड इज़ caught by a surprise test which consists of 4 true or false questions. ठीक है, उसके पास 4 true और false questions हैं कि ये हर क्वेश्चन जो है उसमें, यानी कि आपके पास क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है. इलिस्ट्रेट on a tree diagram the possible ways in which he can answer all the question purely by guesswork. Hence reduce the number of possible answers for a 10 question test. इसी तरह अगर हम चलते जाएं, ये तो 4 की बात हो गई, तो अगर 10 क्वेश्चंस होंगे तो फिर उसके कितने पॉसिबल उसके आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है जी. अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर मैं इसको इस सेंस में थोड़ा सा यूज़ कर लूँ. देखिएगा, यहाँ पे भी आपको पिक्चर बनी होगी. ये सारा इस क्वेश्चन को आप खुद भी रीड कर सकते हैं, उसने किस तरह उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं थोड़ा सा अपने वे में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम 1 क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यू हैव 2 चांसेस, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. लेकिन जब 2 क्वेश्चन एट ए टाइम आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रू, दूसरा भी ट्रू हो सकता है,
फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रू, दूसरा फॉल्स हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉल्स, तो दूसरा जो आपके पास है बेटा वो आपके पास ट्रू हो सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स हो सकता है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास दो क्वेश्चन यानी कि वन क्वेश्चन जब आ रहे हैं उसके दो चांसेस हैं, 2 पावर 1। जब दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल आपके पास चांसेस कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 हो गए ऑप्शंस। ठीक है जी, इसका मतलब है कि उसकी जो पावर बन रही है 2⁻⁴। इसी तरह अगर 3 क्वेश्चंस एट ए टाइम आ जाएंगे तो जब थर्ड क्वेश्चन होगा तो उसके भी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ। अच्छा जी, जैसे हम बात करें अगर दो क्वेश्चंस हैं तो उसके बेटा टोटल जो है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मिला के तो टोटल आपके पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे या ठीक है जी। इसमें अगर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन अगर आपके शामिल हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ट्रू हो, दूसरा ट्रू हो, तीसरा भी ट्रू हो सकता है। पहला क्वेश्चन ट्रू हो, ये आपके ट्री डायग्राम की बात हम कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 की पावर बेटा क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो इस तरह अगर आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे तो 4 क्वेश्चन में 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। और अगर उसने क्वेश्चन में कहा था कि यू हैव टू कैलकुलेट द चांसेस और वेज ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्वेश्चन था आपके पास कि पॉसिबल आंसर्स जो हैं फॉर 10 क्वेश्चंस, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 10 करें तो आंसर विल बी दैट 1024 जो है वो उसके आपके पास पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं यानी कम्बिनेशन के साथ आपके पास। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर का एक लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन एमी, और यहाँ पे है जी, बर्मेड एंड कैरोल अरेंज देमसेल्व्स इन अ क्यू। आपके पास 3 पर्सन्स हैं और उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ अरेंज करना है, एक क्यू में तरतीब से अरेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो हाउ मैनी वेज, कितने तरतीब से या कितने तरीके से वो एक तरतीब बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो 3 पर्सन्स हैं। ठीक है जी, अब जब हम फर्स्ट प्लेस की बात करेंगे तो फर्स्ट प्लेस में तीनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन जब आप सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो एक तो यहाँ पे फिक्स हो गया, इसका मतलब अब इस वक्त 2 बंदे जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए है, एक बी है, एक सी है। लेट करते हैं यहाँ पे तीनों में ए यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, देखिए इस वक्त 3 चांसेस हैं लेकिन हमने एक को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे फिर 2 चांसेस हैं, यहाँ पे बी भी हो सकता है, यहाँ पे सी भी हो सकता है, इसलिए 2 चांसेस हो गए। इसलिए 3 यहाँ पे क्यों लिखे हैं, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। क्लियर। दूसरे स्टेप में दूसरी प्लेस में फिर 2 बच के हमारे पास, तो 2 चांसेस हैं कि वहाँ पे बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। थर्ड प्लेस में क्या होगा, सिर्फ क्योंकि एक ही बचा होगा तो एक ही चांस होगा। तो अब टोटल वेज कितने बन गए बेटा, इन सबको आप मल्टीप्लाई करें, जैसे वहाँ पे हमने 2 के हिसाब से किया था एम क्रॉस एन को, तो इट मीन्स दैट देयर आर 6 चांसेस कि यहाँ पे आपके पास ये वेज हो सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा ट्री डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं यूँ एक्सप्लेन कर दूँ, सपोज़ कर लेते हैं कि ये ए बी सी है, तो इसके साथ ए तो हो गया, तो इसके साथ बी और सी का कम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसके साथ एक बस नेक्स्ट हम जो बात हम करेंगे ए बी सी हो गया, तो ए इसके साथ भी अगर बी फिक्स कर देंगे तो यहाँ से ए और सी बन सकता है। इसके साथ अगर सी फिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास फिर ए और बी हो सकता है। ठीक है, हर एक के साथ 2-2 चांसेस बन जाएंगे। इसका मतलब है टोटल जो है हमारे पास ए के साथ भी 2 चांसेस हैं, यानी अगर यहाँ पे ए हो जाए फिर यहाँ पे बी सी हो सकता है, यहाँ पे बी आ जाए, यहाँ पे आपके पास ए और सी हो सकता है। तो इस तरह टोटल आपके पास कितने चांसेस हो जाएंगे जी, 6 चांसेस। तो दिस इज़ नोन एज द बेसिक और फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी, आज हमने इसको डिस्कस की है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परमुटेशंस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।